फिल्म की शुरुआत में हम एक बच्ची को पार्क में देखते हैं। उस बच्ची को पार्क में एक बिल्ली अपने ही बच्चों को खाते हुए देखती है। वो बच्ची इस भयावह दृश्य से बेचैन हो उठती है और अपनी माँ को आवाज लगाती है। उसकी पुकार पर उसकी माँ आती है और बच्ची अपनी माँ से सवाल करती है कि ये बिल्ली अपने ही बच्चों को क्यों खा रही है। उसकी माँ, जिसका चेहरा भी दिखाया नहीं गया है, वो बच्ची के सर पर प्यार से हाथ फेरती है। फिर वो महिला बिल्ली के समीप जाती है और एक पत्थर उठा लेती है और फिर बार बार उस बिल्ली पर वार करती है। ये दृश्य देखकर वो बच्ची सहम जाती है। वही वो महिला लगातार बिल्ली पर वार कर रही है। पूरा पत्थर और महिला का हाथ बिल्ली के खून से लाल हो गया है। और फिर अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने घर को एक निराश आंखों से देखती है और फिर घर के बाहर जाकर अपना मोबाइल निकाल कर रिकॉर्डिंग करने लगती है और फिर अपने भाई डीनो को बुलाती है। पर डीनो जब घर से बाहर आता है तो वो लड़खड़ा जाता है। इस पर लड़की उसे ताना मारती है कि वो सही से चल भी नहीं सकता और वो ये भी कहती है कि डीनो को ऐसे एक्ट करना बंद कर देना चाहिए कि वो भूत प्रेतों को देख सकता है। इस पर डीनो चिढ़ते हुए कहता है कि उसकी आंखें पहले से ही बहुत कमजोर है और वो कोई भी भूत प्रेत देखने का ढोंग नहीं करता। इसी तरह उनकी माँ की आवाज आती है जो उन्हें जल्दी चलने को बोलती है। ये हम देखते हैं कि पूरा परिवार एक नए घर में शिफ्ट हो रहा है और यही वजह है कि लड़की पुराने घर को छोड़ने के लिए निराश थी। दोनों भाई बहन अब अपनी माँ के साथ कार में बैठकर नए घर की तरफ जा रहे हैं। उनमें कमरा शेयर करने को लेकर बहस हो रही है। लड़का शिकायत करता है कि पुराने घर में उसका खुद का कमरा था और नए घर में उसे कमरा उसकी बहन के साथ शेयर करना पड़ रहा है। अब वो सभी एक सुनसान एरिया में पहुंचते हैं जहां ज्यादातर घर खंडर हैं और जो कुछ घर है भी वो सुनसान है। अब बच्चे अपने नए घर में पहुंच गए हैं। वो वहां अपने मामा से मिलते हैं। इन तीनों को देखकर मालूम पड़ता है कि मामा और बच्चों में अच्छी बोलचाल है। मामा बच्चों को उनका नया घर दिखाते हैं जिसे देखकर बच्चे उत्साहित तो नजर ही नहीं आ रहे थे। अब लड़की मोबाइल निकाल लेती है और वीडियो शूट करने लगती है। उसका भाई कैमरे पर एक्ट करने लगता है। वो ऐसे एक्ट करता है जैसे वो किसी हॉरर वीडियो को होस्ट कर रहा हो। लड़की अपनी माँ को देखती है जो अभी भी वहीं खड़ी है और फोन पर लगातार बात कर रही है। अब डीनो घर के अंदर आकर एक बार फिर डराने वाली एक्टिंग शुरू कर देता है कि तभी एक हाथ उसके कंधे पर आके पड़ता है। इससे डीनो काफी डर जाता है, पर वो हाथ उसके मामा का था। लड़की डीनो की वीडियो मोबाइल पर शूट कर रही है। मामा जब उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह की शूटिंग कर रहे हैं, इस पर लड़की, जिसका नाम वीना है, बताती है कि उसका भाई एक हॉरर चैनल बनाने की कोशिश कर रहा है। मामा इस बात पर हंसते हैं और डीनो को साथ लेकर ऊपर चले जाते हैं। वहीं अब वीना एक बिल्ली को बैठा देखती है। इसे देखकर वो थोड़ी सी नर्वस हो जाती है। ऊपर मामा दोनों बच्चों को बताते कि उन्हें अब कमरा शेयर करना पड़ेगा। इस पर भाई डीनो थोड़ा नाराज हो जाता है और कमरे में चला जाता है। अब मामा वीना से उसकी माँ का हाल पूछते हैं। वीना बताती है कि उनकी माँ अब बहुत ज्यादा दूध पीती है और हर रात जिंदा मुर्गी काट कर उसी का डिनर बनाती है। इस पर मामा कहते हैं अच्छी बात यह है कि उनकी माँ अब पहले से बेहतर है। अब उनकी माँ अपना सलून तैयार कर रही है। तब वीना वहाँ आती है। माँ वीना को देखकर मुस्कुरा देती है। वीना माँ को बधाई देती है कि उनका सलून फिर से शुरू हो गया है और माँ उसके सर पर प्यार से हाथ फेरती है। वीना याद करती कि कुछ दिनों पहले ही उसकी माँ कैंची से बड़ी बेअदबी से रोते हुए अपने बाल काट रही थी। माँ के पास बहुत सारी दवाइयाँ और उसके पति की तस्वीर पड़ी थी और हम देख पाते हैं कि वीना की माँ किसी कारण से दिमागी बीमारी से परेशान है। अब माँ बिस्तर पर लेट जाती है और मुंह खोलकर तेज तेज सांसें लेने लगती है। अब पूरा परिवार डिनर टेबल पर बैठा है। माँ बोलती है कि 2 साल पहले जब बच्चों के पिता और उसके पति उनको छोड़कर चले गए थे तो माँ काफी बिखर गई थी और दिमागी तौर पर परेशान होने लगी थी। वो दौर किसी के लिए भी आसान नहीं था, बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन माँ ने फैसला लिया है कि वो नई शुरुआत करेगी और बिना किसी पछतावे के आगे बढ़ेगी और डीनो और वीना का शुक्रिया अदा करती है कि वो अभी भी उसके साथ है। इस नई शुरुआत पर चारों एक एक जाम उठा लेते हैं। तब माँ एक बार में ही पूरा दूध का गिलास पी जाती है कि मानो वो जन्मों से प्यासी हुए। ये देखकर बच्चे और मामा थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन मामा माहौल हल्का करते हैं और बातचीत फिर से शुरू कर देते हैं। लेकिन वीना अभी भी अपनी माँ की तरफ देख रही है जैसे वो समझती हो कि उसकी माँ के साथ कुछ तो ठीक नहीं है। अब रात हो चुकी है, लाइट जा चुकी है। दोनों भाई बहन बातें करते हैं कि अजीब बात है कि माँ इस सुनसान एरिया में शिफ्ट होना चाहती है। यहाँ एक अजीब सी मनहूसियत है और माँ यहाँ सलून खोलना चाहती है, पर यहाँ कोई होगा तो ना सलून में कोई आएगा। इस पर डीनो बोलता है कि वीना ने ही माँ का साथ दिया था यहाँ आने के लिए और अब वो शिकायत कर रही है। उसके बाद डीनो वीना को वीडियो बनाने के लिए पड़ोस के खाली घर में चलने को बोलता है। वीना का मन तो नहीं होता, पर छोटे भाई की जिद उसे विवश कर देती है। अब डीनो एक खाली घर में खड़ा है और वीडियो को होस्ट ऐसे कर रहा है कि मानो कोई भूतिया जगह हो। डीनो अलग अलग जगह जा रहा है, घरों पर चढ़ रहा है। दोनों भाई बहन मस्ती कर रहे हैं। अब डीनो एक पेड़ के नीचे खड़ा है और एक्टिंग कर रहा है
और वीना उसे शूट कर रही है। वीना घर चलने को बोलती है क्योंकि पहले ही बहुत रात हो चुकी है और वो एरिया भी अनजान है। पर डिनो की जिद से परेशान होकर थोड़ी और देर शूट करने के लिए वीना मजबूर हो जाती है। डिनो फिर से एक्ट कर रहा है और कहता है कि वो फील कर सकता है कि ये पेड़ श्रापित है और वो जैसे ही भूत आने की एक्टिंग करता है एक बिल्ली उस पर खून पड़ती है। दोनों भाई बहन काफी डर जाते हैं और डिनो जमीन पर गिर पड़ता है। डिनो के हाथ पर बिल्ली एक घाव करके चली गई है जिससे बहुत सारा खून बहने लगा है। अब दोनों घर पे हैं और वीना डिनो को दवाई लगा रही है। वीना डिनो का मजाक बनाते हुए कहती है कि डिनो भले ही उसके सामने बहादुर बनता हो लेकिन वो एक बच्चे की तरह बिल्ली से डरता है। तभी उनकी माँ आ जाती है और वो देखते कि डिनो के हाथ पर बिल्ली का दिया हुआ घाव है। माँ अचानक उस घाव को देखते देखते उस घाव से खून चूसने लगती है। ये देखकर डिनो और वीना दोनों हैरान रह जाते हैं। थोड़ी देर में माँ को कुछ एहसास होता है और वो पीछे हट जाती है और वीना को डांटने लगती है कि रात में बाहर जाने से वीना को रोकना चाहिए था और दोनों को वो उनके कमरे में भेज देती है। माँ अकेले ही खड़ी है, जो उसने अभी किया उसको लेके परेशान है। वीना अपने कमरे से बाहर निकलती है और नीचे उतरती है। वो देखती कि डिनो सोफे पर सोया हुआ है। वीना उसके हाथ पर पट्टी रखती है। तभी वीना शीशे में अपनी माँ को देखती है। उसके बाल बिखरे हुए हैं और पुराने कपड़े पहने हुए हैं। वीना पीछे मुड़कर देखती है पर वहाँ कोई नहीं है और ना ही आईने में कोई और है। वीना वापस ऊपर चली जाती है और हम देखते कि माँ सीढ़ियों की साइड में एक अंधेरी जगह पे खड़ी है। अगली सुबह वीना और डिनो शहर में माँ के सलून के पैम्पलेट बांट रहे हैं पर लोगों में कोई भी उनके सलून में दिलचस्पी नहीं ले रहा है। उनकी माँ एक साइड में नर्वस खड़ी है जैसे कि कोई बच्ची हो। डिनो और वीना माँ के पास वापस आते हैं और बताते हैं कि लोगों का रिस्पांस बिल्कुल ठंडा है। माँ उनसे पैम्पलेट ले लेती है और खुद ही पैम्पलेट बांटने लगती है। जो माँ अभी तक नर्वस खड़ी थी अचानक कॉन्फिडेंट हो जाती है और एक मजबूत आवाज और बड़ी मुस्कान के साथ लोगों से मिलती है और सलून के बारे में बताती है। ये देखकर बच्चे हक्के बक्का रह जाते हैं। अब घर पे माँ सलून में अकेली खड़ी है और वीना सलून में आती है और माँ सलून के दरवाजे की तरफ बड़ी स्माइल लेकर खड़ी हो जाती है। वीना माँ को बोलती है कि माँ आप उत्साहित हो, ये अच्छी बात है, पर आपको याद रखना चाहिए कि आज पहला ही दिन है और शायद ही कोई आएगा। वीना इतना बोलती है कि तभी एक लड़की आती है। वीना थोड़ी हैरान हो जाती है। तभी और लोग भी आ जाते हैं। वीना अब और भी हैरान हो जाती है। सलून बंद करते हुए वीना हैरानी में अपनी माँ से पूछती है कि पहले दिन 8 कस्टमर कैसे, वो भी इस सुनसान जगह में। माँ बोलती है ये तो अच्छी बात है ना, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अब वीना सफाई करने लगती है और माँ नहाने चली जाती है। तब डिनो भी आ जाता है और बताता है कि उसने नए दोस्त बना लिए हैं। वीना इस बात पे फिर हैरान हो जाती है कि उसने यहाँ इतने जल्दी दोस्त बना भी लिए। सफाई के दौरान वीना टेबल पर सैनिटरी पैड को देखती है। वीना अपनी माँ के कमरे में जाती है। कमरे में माँ के गुनगुनाने की आवाज आ रही है। वीना बाथरूम की तरफ जाती है और कान लगाकर सुनती है कि उसकी माँ अंदर बाथरूम में ही है। वीना माँ से सैनिटरी पैड के बारे में पूछती है पर माँ कहती है कि उस सैनिटरी पैड को बिस्तर पर रख दे और चली जाए। इस पर वीना हैरानी से पूछती है कि क्या माँ को फिर से पीरियड शुरू हो गए हैं, पर माँ उसे कोई जवाब नहीं देती और जानने को बोल देती है। वीना कमरे से बाहर निकल जाती है और हम देखते हैं कि एक परछाई कमरे में ही खड़ी है। अगली सुबह वीना देखती है कि पूरे सैलून में और भी भीड़ है और पूरे सैलून में लोग आते जा रहे हैं, जो वीना को हैरान कर रहा है क्योंकि इस एरिया में तो लोग रहते ही नहीं है। पर वीना फिर भी अपनी माँ की हेल्प करती है। वीना अब बाहर आकर बैठ जाती है। उसका भाई डिनो भी वहीं है। वीना डिनो से उसके दोस्तों के बारे में पूछती है। डिनो बताता है कि उसके सब दोस्त चले गए हैं। वीना उसे इस बात का जिक्र करती है कि इस सुनसान एरिया में भी सलून इतनी तेजी से बढ़ रहा है। इस पर डिनो बोलता है कि वीना बेकार ही परेशान हो रही है, हो सकता है कि पूरे एरिया में माँ का सलून ही सबसे ढंग का सलून हो। अब डिनो वीना को अपने साथ और वीडियो बनाने के लिए चलने को जोर देता है और दोनों भाई बहन वीडियो बनाने चल देते हैं। अब रात हो चुकी है। दोनों एक सुनसान खंडर घर के पास पहुंचते हैं। डिनो वहाँ वीडियो बनाना चाहता है पर वीना मना करती है। दोनों उसी खंडर में खड़े हैं। डिनो खंडर में खड़ा टॉर्च से इधर उधर देख रहा है। वीना मोबाइल निकाल कर डिनो को शूट करने लगती है और डिनो के पीछे एक परछाई को खड़ी देखती है, पर जब डिनो देखता है तो वो परछाई गायब हो जाती है। तब डिनो दूसरी तरफ देखता है और उसे वहाँ कोई खड़ा दिखता है। डिनो डर के कारण सुन पड़ जाता है। तभी वो परछाई डिनो की तरफ तेजी से भागती है और डिनो डर से चिल्लाता हुआ वहाँ से भाग जाता है। वीना वहीं खड़ी है। उसे लगता है कि डिनो हमेशा की तरह मजाक कर रहा है। वीना आगे देखने जाती है। तभी वो परछाई भागकर वीना की तरफ बढ़ती है। वीना भी डरकर भागती है। भागते भागते वीना गिर जाती है और जब वीना पीछे मुड़कर देखती है तो वो परछाई कोई और नहीं, उसकी ही माँ निकलती है। वीना डरी हुई है और माँ हंस रही है। तभी उनकी माँ सीरियस हो जाती है और दोनों को घर चलने को बोलती है और चली जाती है। घर पर माँ चिकन की गर्दन काट कर डिनर बनाती है। वीना शिकायत करती है कि उसकी माँ रोज रात को चिकन बना देती है। माँ एक बिल्ली को लगातार देख रही है। इसी दौरान अचानक माँ वीना के बाउल में बाकी का चिकन सूप भी उड़ेल देती है। इससे दोनों भाई बहन शॉक हो जाते हैं और माँ वापस बिल्ली को घूरने लग जाती है। वीना कमरे में लेटी है और मोबाइल में पुरानी वीडियो देख रही है।
वीडियो में माँ ने जहर खा रखा है और डीनो सिर्फ खड़ा है। तभी माँ रूम में आती है और वीना चौंक जाती है। माँ बताती है कि वो बाहर जा रही है और रात को चिकन के अलावा कुछ और भी बनाएगी। अब वीना लेटी हुई है और बिल्ली के चीखने की आवाज से चौंक जाती है। वीना चेक करने के लिए नीचे आती है तो रसोई में बिल्ली की आवाजें सुनाई दे रही है। वीना देखती है कि रसोई में कोई है। वीना रसोई की तरफ बढ़ती है। जब वीना रसोई में पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी माँ एक बिल्ली को काट रही है। वीना ये देखकर डर जाती है कि तभी माँ रुक जाती है और अचानक वीना की तरफ देखती है। उसका पूरा मुंह काला था और बड़ी बड़ी लाल आंखें वीना को घूर रही थी। वो जो भी चीज थी वीना की तरफ भागती है। वीना भी डर कर भागती है और वो चीखते हुए घर में भाग रही है और उसके पीछे पड़ा है वो साया कि तभी वीना भागते भागते अपनी माँ से टकरा कर गिर जाती है। वीना डर से कांप रही है। वीना की माँ उससे पूछती है कि क्या हुआ और वीना फिर हैरानी से पीछे देखती है। अब वीना अपनी माँ के साथ किचन में खड़ी है पर ना वहाँ बिल्ली है ना उसका खून। वीना खुद हैरान है कि आखिर हो क्या रहा है। वीना अब अपनी माँ के साथ सलून में है। वीना बाहर एक महिला को खड़ा देखती है कि तभी मामा आ जाते हैं और महिला गायब हो जाती है। वीना अपने मामा से भी सलून में बढ़ रही भीड़ के बारे में बात करती है। वीना अपने मामा को बताती है कि आने के बाद से माँ के व्यवहार में काफी बदलाव आ गया है। वीना बोलती है कि माँ को शायद एक बार फिर साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। इस पर मामा कहते हैं कि साइकियाट्रिस्ट ने कहा था कि उनकी माँ अब ठीक हो चुकी है और उन्हें दवा की कोई जरूरत नहीं है। रात हो जाती है। माँ नहा रही है पर उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी है और साथ में ही मुर्गी की कटी हुई गर्दन और खून से बड़ा हुआ कटोरा रखा है। दूसरे कमरे में डीनो जाग रहा है क्योंकि लाइट जा चुकी है तो वो खुली हवा के लिए बालकनी में आ जाता है। वो देखता है कि उसकी माँ नीचे नाइट लैंप की रोशनी में खड़ी है। वो आवाज लगाता है और अगले ही पल जब लाइट फ्लिकर करती है तो उसकी माँ गायब हो जाती है। तभी माँ पीछे से उड़ती हुई डीनो के पास पहुँचती है। डीनो उससे काफी डर जाता है। डीनो बताता है कि मैंने अभी आपको नीचे देखा था। अब डीनो वापस अपने कमरे में सोने जाता है पर जैसे ही वो दरवाजा बंद करने वाला होता है माँ दरवाजे पे हाथ रखकर उसे रोक देती है और एक क्रीपी सी मुस्कान के साथ डीनो को अपने साथ सोने को बोलती है पर डीनो डरकर मना कर देता है। अगली सुबह तीनों एक चश्मे की दुकान पर पहुंचते हैं। वहाँ सभी मर्द माँ को घूर घूर कर देख रहे हैं। वीना भी इस बात को नोटिस करती है और उसे वहाँ वही महिला फिर से दिखती है। दुकान के अंदर एक दुकानदार है जो दिखने में काफी हट्टा कट्टा है। उसके हाव भाव से मालूम पड़ता है कि वो थोड़ा दिल फेंक किस्म का आदमी भी है। वो वहाँ पे लाइन मारने लगता है। तीनों अब दुकान से बाहर निकलते हैं। वीना इस बात पे नाराजगी जताती है कि वो दुकानदार उनकी माँ पे लाइन मार रहा था और माँ सिर्फ मुस्कुरा रही थी। इस पर माँ बोलती है तो क्या हो गया, कम से कम वो तुम्हारे बाप जैसा तो नहीं है। और थोड़ी दूर जाने के बाद माँ खड़े खड़े रोने लगती है। ये देखकर वीना को वो दिन याद आता है जब सब बदल गया था। माँ लगातार वीना के पिता के पैर में गिरकर रो रो कर माफी मांग रही थी और वीना का पिता घर छोड़कर जा रहा था। डीनो बाहर खड़ा सिर्फ सुन रहा था। डीनो के पिता जाते हुए डीनो को हेडफोन देते हैं और कार में बैठकर चले जाते हैं। उनकी माँ फर्श पर लेटी रो रही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि माँ सज धज कर खड़ी है। वो चश्मे वाले के साथ डेट पर जा रही है। इसी दौरान वीना अपनी माँ के वक्ष पर काटने का निशान देखती है। माँ तुरंत वीना को झटके से दूर खड़ा कर देती है और इससे मालूम पड़ता है कि माँ के किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध है। अब दरवाजे पर दस्तक होती है। माँ दरवाजा खोलती है। दरवाजे पे वही चश्मे के दुकानदार वाला था। वो माँ की खूबसूरती की तारीफ करता है और उसे एक चश्मा और फूल गिफ्ट करता है। दोनों अब डेट पर चले जाते हैं। वीना सलून में सफाई कर रही है कि तभी वो आईने में वही आकृति देखती है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है उसकी माँ शराब पीकर सलून में आ जाती है। वीना माँ से पूछती है कि वो रात भर कहाँ थी पर माँ बिना कुछ कहे मुस्कुरा कर चली जाती है। इसके बाद तो जैसे रोज की सी बात हो जाती है। माँ सलून में आए मर्द कस्टमर के साथ बात करने लगती है। वीना को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता पर वो चुपचाप देख रही है। उल्टा माँ के संबंध अब मर्दों के साथ घर में ही बनने लगे हैं और वीना को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। अब तीनों सलून में बैठे हैं। वीना अपनी माँ को कहती कि उनका हर दिन किसी न किसी नए पुरुष के साथ संबंध बनाना वीना को ठीक नहीं लग रहा है। इस पर माँ बस मुस्कुरा देती है। वीना अब अपने कमरे में बैठी है और डीनो को बता रही है कि घर में कुछ तो गड़बड़ है और ये गड़बड़ मॉम से जुड़ी हुई है और कल तो उसने एक साया भी देखा था। डीनो सो रहा है। अब वीना हल्के कदमों से अपने कमरे से निकलती है और नीचे सीढ़ियों पर पहुंचती है। सीढ़ियों की आड़ में बैठकर वीना देखती है कि उसकी माँ आईने के नजदीक खड़ी है। आईने में वही साया है जो उसने कल किचन में देखा था। वीना सहमी खड़ी हुई देख रही है। तभी वो साया अचानक वीना की तरफ देखता है। वीना बहुत डर जाती है और अब मॉम और साया दोनों वीना की तरफ देख रहे हैं। बस सीढ़ियों पर वीना नहीं है। मॉम अब कमरे में आती है। वीना सोने का नाटक कर रही है। मॉम वीना के सर पर हाथ फेरती है और चली जाती है। वीना जैसे पीछे मुड़कर देखती है तो वो पाती है कि मॉम उसके पैरों की तरफ खड़ी है और उससे घूर रही है। मॉम पूछती है कि वीना
क्या तुम कमरे से बाहर आई थी? पर वीना मना कर देती है। अचानक मॉम वीना के ऊपर आके लेट जाती है और वीना से बहुत ही अजीब तरीके से चिपक जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि वीना, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? वीना बुरी तरह से कांप रही है। इससे पहले वीना कुछ कहती, मॉम अचानक कमरे से बाहर चली जाती है। अब सब टेबल पर बैठे हैं। मॉम डिनो से नया चश्मा टूटने का कारण पूछती है। इस पर डिनो जवाब देता है कि उसके एक दोस्त ने खेलते समय चश्मे में पैर रख दिया था। इस पर मॉम शांति से कहती है तो डिनो को अब यही टूटा चश्मा पहनना होगा। इस पर डिनो जवाब देता है कि उसके पास पुराना चश्मा अभी पड़ा है, वो उसे ही पहन लेगा। इस पर मॉम थोड़ा सीरियस हो जाती है और कहती है कि पुराना ही चश्मा पहनना था तो नए बनवाने की जरूरत क्या थी? अब डिनो थोड़ा और चिढ़कर बोलता है कि चश्मा ही तो टूटा है, आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? आप अपने चश्मे वाले बॉयफ्रेंड को बोल दीजिए, वो नया बना देगा। ये बात सुनकर मॉम मुस्कुराते हुए डिनो के पास बैठती है और डिनो के चेहरे पर हाथ फेरने लगती है। मॉम पहले तो प्यार से बोलती है कि डिनो का चेहरा उन पर गया है, पर डिनो की हरकतें अपने बाप पे गई है। एहसान फरामोश कहीं का। मॉम अब अचानक डिनो के बाल खींच लेती है। मॉम के चेहरे पर अब गुस्सा और नफरत एक साथ दिख रहे हैं। मॉम आगे बोलती है, तुम लोग बस एक हुक्म चला देते हो, ना थैंक यू ना सॉरी। तुम्हें पता है उस एक चश्मे की कीमत क्या है? वीना डरी हुई है, सब देख रही है। अब मॉम दूध का एक गिलास डिनो के मुंह पर लगा देती है और जबरदस्ती गर्म दूध उसके मुंह पर उड़ेलने लगती है। डिनो तड़प रहा है पर मॉम की नफरत जैसे और बढ़ रही है। अचानक मॉम शांत हो जाती है और जोर से मुंह उठाकर चिल्लाती है। दोनों बच्चे अब डरे हुए और सहमे हुए बैठे हैं। मॉम आगे कहती है कि डिनो पैदा होने के बाद उनकी जिंदगी नरक बन गई है। अब डिनो वहाँ से भाग जाता है। डिनो अब अपने कमरे में वीना की गोद में बैठा रो रहा है और वीना समझ नहीं पा रही है कि आखिर हो क्या रहा है। अब वीना रात को अंधेरे में अपने मामा के घर पहुंचती है ताकि वो मामा को बता सके कि मॉम का व्यवहार अब दिन ब दिन और खराब होता जा रहा है। पर अचानक वीना देखती है कि मॉम वहाँ पहले से ही है। मॉम वीना से माफी मांगती है और कहती है कि वो आगे से सब ठीक करने की कोशिश करेगी। मामा भी कहते हैं कि मॉम को दोबारा डॉक्टर के पास ले जाएंगे कि तभी एक बार फिर क्रीपी स्माइल करते हुए मॉम वीना को गले से लगा लेती है और वीना बस एक टक खड़ी रहती है और डर से उसका पूरा शरीर जैसे जम गया है। अगले दृश्य में डिनो और वीना बात कर रहे हैं। वीना डिनो को बताती घर में एक साया है जिसने मॉम को जकड़ रखा है। इस बात पे डिनो हंस देता है। वीना को डिनो के इस रिएक्शन से काफी गुस्सा आ जाता है और वो बोल देती है कि सिर्फ वही है जिसे मॉम की चिंता है। डिनो या तो दोस्तों के साथ दिन भर भटकता रहता है या रोता रहता है या वीडियो बनाता रहता है। अब डिनो को भी गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि वो वीडियो सिर्फ इसलिए बनाता है ताकि वो वीना के साथ टाइम स्पेंड कर सके। पापा चले गए थे और माँ पागल सी हो गई थी, सिर्फ वीना ही थी जिसके पास वो थोड़ा अच्छा सा फील करता था। डिनो ये भी बताता है कि उसका कोई दोस्त नहीं है। इस सुनसान एरिया में खंडर घरों के अलावा कुछ भी नहीं है। ये इलाका पूरा खुला हुआ है लेकिन यहाँ एक अजीब सी घुटन है। अब मामा मॉम के साथ घर पर आते हैं। मॉम बोलती है कि वो कल रात के लिए बेहद शर्मिंदा है और मामा भी कहते हैं कि वो डॉक्टर के पास मम्मी को ले गए थे। मामा कहते हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि माँ बिल्कुल ठीक है और उन्हें दवाई की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ सिर्फ काम की वजह से स्ट्रेस में है, बाकी वो पूरी तरह से ठीक है। यह कहकर मामा भी चले जाते हैं पर वीना को विश्वास नहीं है। अब रात हो चुकी है। वीना चुपके से अपनी माँ के रूम में घुसती है और मॉम को नहाते हुए देखती है। हर तरफ कैंडल जल रहे हैं और बाथटब में खून भरा है। वीना ये भी देखती है कि मॉम के शरीर पर कुछ निशान बने हुए हैं। मॉम खून अपने मुंह में डाल रही है और उसे पी रही है। ये देखकर वीना काफी डर जाती है और अपने कमरे में पहुंचती है और डिनो से कहती है कि वो दोनों कल चुपचाप मॉम के डॉक्टर से मिलेंगे। उसे लग रहा है कि कुछ तो मामा और मॉम हमसे छिपा रहे हैं। अगली सुबह दोनों डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि उनकी मॉम उनके पास आई ही नहीं है, बल्कि 1 साल से ऊपर हो गया है कि जब आखिरी बार उनकी मॉम उनके पास आई थी। अब वीना अपने मामा से मिलती है और उनसे काफी नाराज होती है कि इन्होंने वीना से झूठ बोला कि वो मॉम को डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं और वो उनसे सच बताने को कहती है। मामा बताते हैं कि बच्चों के पापा के जाने के बाद मॉम मेंटली डिप्रेस हो गई थी। मामा उन्हें डॉक्टर के पास भी ले गए थे पर कोई फायदा हुआ ही नहीं। डॉक्टर बस दवाई पे दवाई खिला जा रहा था और अपना पैसा बनाया जा रहा था। फिर मैं मॉम को एक तांत्रिक के पास ले गया और मॉम की तबीयत ठीक होने लगी। वो वैसे ही बन गई जैसे कि वो शादी से पहले थी। अब तीनों घर पहुंचते हैं। मॉम सलून में बैठी हुई है। मॉम बताती कि तांत्रिक के पास जाना उनकी मजबूरी बन गई थी, जैसा कि तुम्हारे मामा ने बताया होगा। पर तांत्रिक से ठीक होने की एक कीमत चुकानी पड़ती है, उन्हें एक रस्म निभानी पड़ती है
जिसमें उन्हें मुर्गी के खून से नहाना पड़ता है और रोज एक मुर्गी का मांस खाना होता है। अगर वो रोज ऐसा नहीं करेगी तो उन पर जिन हावी हो जाता है। ये वही साया है जिसे वीना अक्सर देख रही थी। मॉम वीना से मदद मांगती है ताकि वो जिन को अपने शरीर से बाहर निकाल सके। अब सब लोग एक घर में पहुंचते हैं। यह उसी महिला का घर है जिसे वीना अक्सर देखा करती है। वो महिला बताती कि उसका नाम जैडिया है और वो एक तांत्रिक है। वीना उससे जिन को निकालने की मदद मांगती है। वो बताती है कि जब उसकी माँ उसके पास आई थी तो वो मानसिक रूप से एक द्वंद्व में फंसी हुई थी। एक जंग, एक औरत और एक माँ के बीच। इस जंग को रोकने के लिए मैंने एक जिन तुम्हारी माँ के अंदर भेज दिया जिससे वो औरत और माँ के बीच संतुलन बैठा सके। पर उस जिन को शांत करने के लिए हर रोज एक मुर्गे की बलि लगती है। तब मॉम बताती कि उससे एक गलती हो गई है। उसने एक बार अपने बेटे का खून चूस लिया था। इस पर तांत्रिक महिला गंभीर हो जाती है और बोलती है कि ये तो बहुत बड़ी मुश्किल हो गई। अब उस जिन को बच्चों का खून लग गया है, इसलिए वो जिन मॉम पर अपना प्रभाव बढ़ा रही है और हमें जल्द से जल्द उस साय को बाहर निकालना होगा, वरना बातें बहुत ज्यादा बिगड़ सकती हैं। तांत्रिक मॉम को अंदर ले जाती है और बाकी सबको बाहर भेज देती है और चेतावनी देती है कि कितनी भी आवाज आए किसी को भी अंदर नहीं आना है। अब तांत्रिक महिला मॉम पर जादू टोना शुरू करती है। मॉम रो रही है, चिल्ला रही है और बच्चे बाहर खड़े सब सुन रहे हैं। अब तांत्रिक मॉम के गुप्त अंग में हाथ डालती है। मॉम के गुप्त अंग से खून आना शुरू हो जाता है। मॉम दर्द से तड़प उठती है। तांत्रिक लगातार मॉम के साथ जूझ रही है कि तभी मॉम की आंखें बिल्ली की आंखों में बदल जाती है और अब हम मॉम को तांत्रिक के घर से बाहर निकलते हुए देखते हैं। वीना पूछती है कि मॉम अब आप ठीक हो ना? इस पर मॉम मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब देती है और सब घर वापस आ जाते हैं। अब सब घर पर हैं और इस बात को लेके खुश हैं कि मॉम अब ठीक है। इसी दौरान मॉम मामा को उनके साथ रहने को कहती है और मामा भी मान जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तांत्रिक महिला मरी हुई है और उसके फटे हुए पेट से आते बाहर आई हुई है, यानी मॉम के अंदर वो जिन अभी भी है और हालत पहले से और बिगड़ने वाले हैं। अगली सुबह वीना नीचे आती है। माँ वीना को बताती है कि मामा घर चले गए हैं। वीना हैरान होती है क्योंकि कल रात ही मामा ने अब से उनके साथ रहने का वादा किया था। वीना टेबल पे मामा का पर्स देखती है और उसे लगता है कि वो शायद जल्दबाजी में भूल गए हैं कि तभी डिनो भी वहाँ आ जाता है। मॉम उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहती है कि डिनो के बाल काफी बढ़ गए हैं और वो उन्हें काट देगी। वीना अब माँ को देखती रहती है जैसे वो मानो अभी भी एक असमंजस में हो। अब डिनो सैलून की कुर्सी पे बैठा है और मॉम बाल काटने की तैयारी कर रही है। तब वीना वहाँ आती है और झूठ बोल देती है कि वो कुछ वीडियो बनाने के लिए बाहर जा रही है और चली जाती है। अब डिनो बाल कटवाने के लिए तैयार है और मॉम डिनो के पास खड़ी है। फिर वो डिनो के चश्मा उतार देती है, इससे डिनो को अब सब कुछ धुंधला दिख रहा है। तब मॉम एक उस्तरा उठाती है और अपनी उंगलियों से डिनो की एक आंख खोल देती है। डिनो को समझ ही रहा होता है कि मॉम उस्तरा डिनो की आंखों के पास ला देती है और उसकी आंखें काट देती है। इधर वीना मामा के घर पहुंचती है। मामा का घर बंद है। वीना मामा को फोन करती है पर मामा फोन नहीं उठा रहे। फिर वीना मामा के फोन की रिंगटोन सुनते हुए एक खंडर पे पहुंचती है। खंडर पर ऊपर पहुंचने पर वीना देखती है कि वहाँ मर्दों की लाशें लटकी हुई हैं। ये सब वही मर्द थे जिनके साथ वीना की मॉम संबंध बना रही थी और मामा का फोन भी वहीं पड़ा है और वहीं मामा की लाश भी पड़ी है और उनकी गर्दन काटी हुई है। ये देखकर वीना को याद आता है कि डिनो मॉम के पास ही है और उसकी जान को भी खतरा है। वीना वहाँ से भागती है और सलून पहुंचती है। सलून में डिनो बैठा रो रहा है। वीना जब उसके पास पहुंचती है तो पाती कि डिनो की आंखों से खून बह रहा है और डिनो की दोनों आंखें काट दी गई हैं। तभी वीना पर भी उसकी मॉम हमला कर देती है। वीना अब बेहोशी से उठती है। वो कुर्सी से बंधी हुई है और हर तरफ लाल मोमबत्ती जल रही है और डिनो बैठा हुआ कैंची को धार दे रहा है। तभी खून से लथपथ मॉम नीचे उतरती है। अब वो पूरी तरीके से उस साये के अधीन है। साया वीना के पास आता है, बोलता है कि मॉम की पूरी जिंदगी बच्चों और पति के पीछे ही निकल गई। उसे सिर्फ इस्तेमाल किया और जब पति का मन भर गया तो उसको फेंक दिया और छोड़ गया 2 बच्चे जो जोंक की तरह सिर्फ खून ही पीते रहते हैं। मैंने बचाया है तुम्हारी माँ को, उसके अंदर की औरत को। मैंने उसे वो सुख दिया जो वो तुम दोनों के लिए भूल गई थी और तुम ऐसे ढोंग करती हो जैसे तुम्हें अपनी माँ की फिक्र है। वीना डर से रो रही है और डिनो पत्थर पर कैंची को धार मार रहा है। मॉम अब डिनो को अपने पास बुलाती है और डिनो को कहती है कि वो साबित करे कि वो अपनी मॉम से प्यार करता है और अपनी मॉम की जिंदगी से एक कीड़ा खत्म कर दे और मार दे अपनी बहन को। डिनो कैंची अपनी बहन की गर्दन पर लगा देता है। अब जब हमको लगता है कि डिनो गर्दन काट देगा, डिनो चुपके से वीना की रस्सी काट देता है और कहता है कि वीना
मॉम को बचा लो। इसके बाद डिनो अपनी मॉम पर हमला करता है, पर डिनो को अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मॉम डिनो के सर पे एक पत्थर मार के उसे गिरा देती है और डिनो बेहोश हो जाता है। अब वीना मॉम से लड़ती है, पर मॉम वीना को एक हाथ से उठाकर उसे टेबल पर दे के मारती है। वीना टेबल पर पड़ी है। अब मॉम कैंची वीना की गर्दन पर रख देती है। वीना रोते हुए अपने हाथ मॉम के सर पे फहराती है, कुछ इस तरह जैसे मॉम अक्सर किया करती थी। तभी मॉम अचानक अकड़कर पीछे हट जाती है। वीना शीशे में देखती है कि मॉम की आत्मा ने अपने शरीर पर एक बार फिर से काबू पा लिया है और उन्होंने उस साय को पकड़ के रखा है। अब मॉम कैंची को अपने शरीर की तरफ मोड़ती है और वीना को इशारा करती है कि यही एक मौका है, और वीना रोते हुए कैंची मॉम के शरीर में उतार देती है। साया जोर से चिल्ला पड़ता है और मॉम का शरीर वीना पर गिर जाता है और अचानक सारी रोशनी बुझ जाती है। तब मॉम की आत्मा वीना के पास आकर बैठती है। वीना अपनी मॉम की आत्मा से लिपटकर फूट फूट कर रोती है। मॉम की आत्मा वीना के हाथ में एक पत्थर देती है। ये वही पत्थर था जिससे मॉम ने बचपन में बिल्ली को मारा था और अक्सर अपने पास रखती थी, और मॉम गायब हो जाती है। वीना मॉम की हर तरफ ढूंढती है, पर वीना अब अकेली है। वीना की रोने की आवाज़ उस सन्नाटे में गूंज रही है। तब डिनो भी होश में आता है और माँ के शरीर के साथ लिपट कर रोता है। वीना उस पत्थर को फेंक देती है और डिनो और अपनी मॉम से लिपट जाती है। अब हम बचपन का वही सीन देखते हैं जिसमें छोटी वीना पार्क में है और मॉम उसे गले लगाकर खड़ी है, और फिल्म खत्म हो जाती है।